मैं डॉक्टर रितु सिंह, सोशल एक्टिविस्ट, जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने 2019 में दौलत राम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे पढ़ाना शुरू किया था। और मैं आज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि मैं एक लड़ाई लड़ रही हूँ पिछले 1.5 साल से। 1 साल हो गया है, 1 साल 4 महीने इस लड़ाई को लड़ते मुझे हो गया है। और ये लड़ाई एक मनुवादी प्रिंसिपल के खिलाफ मेरी ये लड़ाई है। और मैंने मनुवादी क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि इस मनुवादी प्रिंसिपल की हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है। पीड़ित, शोषित, दलित समाज, वंचित समाज के, मिनॉरिटी सेक्शंस के, चाहे वो सिख है चाहे मुस्लिम्स हैं, उनके साथ अत्याचार करने का एक इनका इतिहास रहा है पुराना। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही, जब मैं ये बात कह रही हूँ तो मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रही हूँ, क्योंकि इनके इस चीज़ के सारे पुख्ता सबूत मेरे पास मौजूद हैं कि इनका, और उसकी उन सबूतों के साथ साथ जो इनके इतिहास रहा है इस तरीके से भेदभाव करने का, डिस्क्रिमिनेशन करने का, लोगों को एम्बैरस करने का, इंसल्ट करने का, उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करके उन लोगों को या तो सिस्टम से बाहर निकाल देना या तो इतना तंग करना, इस चीज़ के सबूत और उसकी एक जीती जाती एग्जाम्पल आप सबके सामने यहाँ पे इस समय आपके साथ वीडियो में आपसे बात कर रही है। ये यूं ही नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ सडन नहीं आई। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया इनका, उसके बाद जिस तरीके से इनका व्यवहार मैंने अपने साथ देखा, जिस तरीके से इनकी दिन प्रतिदिन मिसकंडक्ट जो मेरे साथ रहा वो देखा, बहुत बार इग्नोर भी किया। लेकिन जब इनको पता चला ये सारी चीज़ें कि ये एक शोषित वंचित दलित समाज की एक मुखर आवाज़ है, उस समाज से बच्ची आती है जिस समाज का आय प्रतिदिन शोषण होता है, जिस समाज की बहन बच्चियों के साथ दिन दहाड़े रेप होता है, ये उन समाज की बच्चियों की उस समाज की आवाज़ उठाती है और मुखर होकर उठाती है, तो उनके दिमाग में, दिल में एक डर सा बैठ गया, कहीं इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके की चीज़ें पूरा कॉलेज में ये व्यवहार ना आ जाए, पूरे कॉलेज में इसको देख के और भी लोग इसका साथ ना देने लग पड़े, और भी लड़कियां, और भी बच्चे, और भी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो इसकी तरह ना हो जाए, प्रोफेसर्स जो पढ़ा रहे हैं वो इसकी तरह ना हो जाए। तो उनके दिल में एक घृणा, एक नफरत मेरे लिए आ गई। जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उनसे ये चीज़ हजम नहीं हुई कि किस तरह से किस समाज की लड़की अच्छे से रहती है, अच्छे से बोलती है, अंग्रेजी बोलती है, अच्छे से पहनती है, खाती है, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, और हमारी चालाकी बनाई हुई स्ट्रैटेजीज को खुलेआम चैलेंज करती है और समाज की आवाज़ उठाती है। तो उन्होंने मुझे टारगेट इस कदर किया कि मेरा फाइनेंशियल बॉयकॉट किया। वो कैसे? कि मेरी नौकरी छीन ली। और मेरी नौकरी, सच माने मैं अपने समाज से आज ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई मलाल नहीं है इस चीज़ का कि मेरी नौकरी चली गई, क्योंकि मलाल तब होता, मेरे पास ऑप्शन था, दलाली का, गुलामी का रास्ता था बहुत आसान। बहुत इस तरीके की रास्ते में चीज़ें आई जहाँ पे सबने कहा कि चुप करके नौकरी कर लो, क्या दिक्कत है, क्यों बोल रही हो, शांत हो जाओ, मत बोलो अभी कुछ टाइम। सबने ये चीज़ समझाने की कोशिश करी कि ठीक है, क्या हो गया, इतना क्रिटिसाइज़ मत करो। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर ये आवाज़ दब गई, अगर ये आवाज़ चुप हो गई, तो अपने समाज के पता नहीं ऐसे न जाने कितने हज़ारों बच्चे होंगे। अभी भी आपने देखा केरल में एक लेटेस्ट घटना चल रही है, एक बच्ची भूख हड़ताल पे बैठी है, जिस बच्ची की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, दलित समाज की वो बच्ची है। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हमारे इस तरीके हैं जिनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, जिनके हकों का हनन होता है। और वही एक लाइव एग्जाम्पल, लिव्ड एग्जाम्पल आप सबके सामने थी, रोहित वेमुला और पायल तडवी। तो वो दुखद घटना से शायद अभी हम उबर नहीं पाए, अभी भी उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिला है हमारे समाज के। वही एक मिसाल आप सबके सामने बैठी है। तो मैं अपने समाज के जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे समाज का, मैं उन सबके सामने गुजारिश करना चाहती हूँ कि कहीं डॉक्टर रितु की आवाज़ भी इस तरीके से बंद ना हो, और आप सबको डॉक्टर रितु के लिए कल कैंडल मार्च करके सामने ना आना पड़े। जिस तरीके से आप रोहित वेमुला और पायल तडवी के लिए जंतर मंतर पे आए थे और कैंडल मार्च निकाला था आपने, वही हाल आपको डॉक्टर रितु के लिए ना करना पड़े। तो मेरी आप सबके सामने एक विनती है आप सबसे कि इस आवाज़ को बचाइए, इस लड़ाई को लड़िए, क्योंकि इस समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है, समाज के प्रोटेक्शन की एक लड़ाई है, जो आने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य की लड़ाई है। उन सबके भविष्य को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर सावित्रीबाई फुले ने ये रास्ता चुना होता दलाली और गुलामी का, तो आज डॉक्टर रितु के मुंह में जुबान ना होती, आज डॉक्टर रितु शिक्षित ना होती और अपने हकों को समझती ना। अगर बाबा साहिब ने चुप्पी का रास्ता चुना होता, गुलामी का रास्ता चुना होता, और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ना बनते, और उनकी वजह से आज ये मुंह में जुबान ना आती और ये हक
अपने हक हुकूक की लड़ाई समझ ना आती। तो यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में आई हूँ, पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, अपने हकों को समझा है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो दिन प्रतिदिन मुझे बच्चियाँ मैसेज करती रहती हैं कि आप हमारा हौसला, आप हमारी हिम्मत हैं। लेकिन इस हिम्मत को, इस हौसले को आप सब टूटने ना दें। तो मेरे समाज के हर उस बच्चे से, हर उस बुजुर्ग से, हर उस बड़े से, हर उस पढ़े लिखे तबके से ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि इस आवाज़ की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि कोर्ट भी जो फैसला सुना रहा है वो एक तरफ का पक्ष का फैसला सुना रहा है। कोर्ट मेरे पास जो पुख्ता सबूत मौजूद हैं, जो मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है, उस सारी चीज़ों के एक सवाल के जवाब के सबूत मेरे पास हैं। मैं उन सब सबूतों को आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। आपको पता चलेगा कि कितना मजबूत मेरी लड़ाई है और कितनी सच्चाई है इस बात में। आप सबके आगे मेरी अंत में यही विनती है कि इस आवाज़ को बचाएं, डॉक्टर रितु की आवाज़ को बचाएं और आने वाली हर उस बच्ची की आवाज़ को बचाएं जिसका शोषण होता है, जिसके साथ इस तरीके से